हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करें 11th क्लास मैथ्स का चैप्टर 5 जो है लीनियर इनइक्वालिटीज़। ओके, जैसे हमने क्लास 10th तक इक्वेशंस पढ़ी हैं। इक्वेशंस में कौन सा साइन होता है? इक्वल्स टू का साइन होता है। एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। लेकिन यहाँ पे बात करें हम इनइक्वालिटीज़ की, दैट मीन्स कि इक्वल्स टू का साइन नहीं होगा, इसकी जगह पे या तो ग्रेटर देन या लेस देन इस टाइप के साइन यूज होंगे। तो बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या हैं? The two real numbers or two algebraic expressions related by these signs forms an inequality. कौन कौन से साइंस हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो जहाँ पर भी इस टाइप के साइंस होंगे दोज आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज। तो आपकी इनइक्वालिटीज जो हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। वन इज योर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड वन इज स्लैक इनइक्वालिटी। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए, स्ट्रिक्ट का मतलब है कि एग्जैक्टली हमें पता है कि गिवन थिंग जो है वो किसी से छोटी है या बड़ी है। लाइक x इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 10। तो यहाँ पे सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का ही साइन यूज होगा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। और जहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू का साइन भी होता है। जैसे यहाँ पे है x की वैल्यू लेस देन 5। अगर x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, तो यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं? 1, 2, 3 एंड 4। बट अगर साइन लगा x लेस देन इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे 5 भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो ये हुई आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज जिसमें सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होगा, वेयर एज स्लैक इनइक्वालिटीज में लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन होगा। अब बेसिकली आपकी इनइक्वालिटीज कई टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन। लीनियर मतलब डिग्री 1। यहाँ पे 1 वेरिएबल है, जैसे x ही वेरिएबल लिया है। ठीक है, वेरिएबल एक ही है और डिग्री क्या है इसकी? 1। तो ये कैसी इक्वेशन हुई? इक्वेशन तो नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो हम बोलेंगे कैसी इनइक्वालिटी है? तो दिस इज लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, x एंड y। तो ये किसका केस है? लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इस टाइप से कई सारी इनइक्वालिटीज बनती हैं, बट जो आपका चैप्टर है उसमें हमने क्या पढ़ना है? हियर विल स्टडी ओनली लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 एंड 2 वेरिएबल्स। तो सिलेबस में आपके सिर्फ 1 और 2 वेरिएबल होंगे और सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मैंने, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे है आपका इनइक्वालिटी किस तरह से दी है? 30x इज लेस देन 200। अब इसमें इनइक्वालिटीज़ में सॉल्यूशंस निकालना सेम थिंग होती है जैसे इक्वेशंस में निकालते हैं। वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करना जो उस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं वो इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे चेक कर लेते हैं, अगर पहले लेते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 0। अगर x 0 पुट करते हैं इसमें, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज़ क्या है? लेफ्ट हैंड साइड 30x, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगी? 30 इंटू 0। एक्स की जगह क्या डाला हमने? 0, तो इट बिकम्स 0। अब विच इज़ लेस देन, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, लेस देन 200 जो है राइट हैंड साइड। ये क्या है? राइट हैंड साइड। तो क्या 0 लेस है 200 से? येस, ट्रू, ट्रू है स्टेटमेंट। अब सिमिलरली फॉर x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 में लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 30 इंटू 1 दैट इज 30 विच इज़ लेस देन राइट हैंड साइड। तो ये भी क्या है? ये भी ट्रू है एंड सो ऑन। इस टाइप से देखिए हम देखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 6 पे पुट कर लेते हैं, 2 पे कर सकते हो, 3 पे, सब पे चेक कर सकते हो आप। 30 इंटू 6 करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, 180 लेस देन 200। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 7 पे चेक करते हैं, तो क्या 210 200 से लेस है? नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। तो अब इसका सॉल्यूशंस क्या क्या हुए? x की वैल्यू 1 से लेके 6 तक सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। तो हम कैसे लिखते हैं इसको? इसका सॉल्यूशन का सेट, यानी कि जो भी सॉल्यूशन से वैल्यू आ रही हैं दोज आर कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या बना? x की वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं? 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये इसका इस क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन सेट होगा जो सारी वेरिएबल की वैल्यू ये वाली स्टेटमेंट ले सकती है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, सिंपल है। अब इसके कुछ रूल्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं।
ओके, फर्स्ट रूल है इक्वल नंबर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। क्या क्या मतलब हुआ, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए पहले बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे। जैसे 2 इज़ लेस देन 5, ठीक है, 2 क्या है, 5 से छोटा है। तो अब देखिए अगर हमने क्या कहा कि सेम नंबर हम या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट, चलिए दोनों तरफ एक नंबर ऐड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड में भी 1 ऐड कर लिया और राइट हैंड में भी 1 ऐड कर लिया, तो 2 + 1 = 3, 5 + 1 = 6, ठीक है। तो साइन में क्या है, जो पहले भी लेफ्ट हैंड साइड छोटी थी राइट से, अभी भी छोटी है। यानी कि अगर हम इक्वल नंबर ऐड करते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में इनइक्वालिटी के, तो साइन जो है वो चेंज नहीं होता। सेम हमने कहा लाइक 3 इज़ ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का केस लेते हैं। 3 में से भी 1 माइनस कर लिया, 2 में से भी 1 माइनस कर लिया। 3 - 1 = 2 एंड 2 - 1 = 1। तो पहले भी 3 बड़ा था 2 से, सब्ट्रैक्ट के बाद 2 बड़ा है 1 से, तो साइन जो है वो चेंज नहीं होता। कौन से केसेस में, अगर हम इक्वल नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करें दोनों तरफ। अब देखते हैं रूल नंबर 2। ओके, नेक्स्ट रूल है इफ बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर्स साइन डज नॉट चेंज। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करो आप दोनों तरफ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, पॉजिटिव, दोनों तरफ अगर पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो साइन जो है वो चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि 6 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू। अगर दोनों तरफ हम डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी 2 से, तो 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, तो 3 जो है अभी भी बड़ा है 2 से। सेम चीज़ अगर यहाँ पे करें, 2 इज़ लेस देन, चलो 2 की जगह कुछ और कर लेते हैं, 3 इज़ लेस देन 2। अब दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और सेम नंबर से ही यहाँ पे, तो 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4। अच्छा मैंने यहाँ पे नंबर सॉरी गलत लिख दिए हैं, लेस देन ही ग्रेटर देन आना था, चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर्स और ले लेते हैं, सेम ही ले लेते हैं। चलो 3 इज़ ग्रेटर देन 2। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई सेम नंबर से, यहाँ पे भी 3 से कर लेते हैं, यहाँ पर भी 3 से, 3 × 3 = 9, 2 × 3 = 6, तो 9 इज स्टिल ग्रेटर देन 6। तो दोनों रूल तो बिल्कुल सिंपल थे। अगर आप दोनों तरफ, ठीक है, ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, लेकिन किससे, पॉजिटिव नंबर से, तो साइन जो पहले होंगे वही बाद में भी रहेंगे, साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब थर्ड रूल वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट रूल है साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस इफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर। ठीक है, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर से, लेकिन वो नंबर क्या हो, अगर नेगेटिव हो। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 5 इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, किससे, -1 से, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या बन गया, -5 और राइट में बन गया -3। अब कौन सा नंबर बड़ा है, अब बड़ा है 3, तो यहाँ पे साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब भी आप नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज होगा, सेम होगा आपका डिवाइड के केस में। लाइक 6 इज़ ग्रेटर देन 3 और दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया मैंने -3 से और यहाँ पर भी -3 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 × 2 = 6, -2 और यहाँ पे -1, तो कौन सा नंबर बड़ा है, -1 बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए साइन जो है दोनों केसेस में चेंज हो गए। तो वेरी इंपॉर्टेंट रूल, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो दोनों साइड में, तो जो साइन है बीच में वो रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर टर्म पहले छोटी थी तो बाद में बड़ी हो जाएगी या वाइस वर्सा। चलिए अब एक आधा एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है अभी हमने पहले भी देखा था, क्वेश्चन सेम ही है। 30x इज लेस देन 200, सॉल्व 30x लेस देन 200। दो केसेस हैं, पहले केस में x जो है वो नेचुरल नंबर है और सेकंड केस में x जो है वो इंटीजर है, तो आंसर में डिफर ऑल्सो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है वो कौन से टाइप के नंबर्स में आता है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे पहले किया था, तो अभी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन है,
अब आपको x की वो सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। तो यहाँ से आप पुट करके दे सकते हो। x को नेचुरल नंबर है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो भी ये लेफ्ट हैंड साइड छोटी होगी, 2 पे भी, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6, तो अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको। तो ये 6 तक वैल्यूज़ आप इसमें डाल सकते हो। 7 पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको समझने का एक और तरीका है। देखिए x नेचुरल नंबर है, अब हम क्या करेंगे, कोई भी रूल जो हमने अभी रूल्स पढ़े हैं उसमें से कोई भी रूल यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 30। तो ये है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है 30x, यहाँ पर भी हमने 30 से डिवाइड कर दिया, राइट हैंड में 200 है, इसको भी 30 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे बच गया है x और यहाँ पे 20/3, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना होता है 6.666 चलता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला x क्या है, नेचुरल नंबर, तो 6.6 तो आपका इंटीजर में 6.6 तो डेसिमल्स में चला गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से 6 तक वैल्यू हो सकती है। 6 के बाद 7 है तो 7 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, सो सॉल्यूशन सेट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो हमने पहले भी देख लिया था, अब इम्पॉर्टेंट है सेकंड वाला पार्ट। तो देखिए ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास सिचुएशन नहीं है, x इज लेस देन 6.6666, ठीक है। सॉल्व करके यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए थे। अब x क्या है, इंटीजर, तो 6 से छोटे, देखो 6.6 तो डेसिमल्स में चला गया, 6 के बाद नेक्स्ट इंटीजर 7 है, तो नहीं 6 से छोटी है x की वैल्यू, पर कितनी छोटी, जहाँ तक भी आप काउंट कर सकते हो। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ लिख सकते हो आप, हेयर x इज एन इंटीजर, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा आपका, -∞ से 6 तक। तो यहाँ पे डॉट डॉट लगा सकते हो आप, यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस आंसर, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। बच्चों नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3, सॉल्व 4x + 3 < 6x + 7। तो सॉल्व करेंगे, पहले लिखते हैं जो आपको क्वेश्चन गिवन है, 4x + 3 इज < 6x + 7। सबसे पहले 6x रिमूव करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 6x फ्रॉम बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 4x + 3, यहाँ से भी 6x सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही राइट हैंड साइड से भी 6x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 6x गॉट कैंसल्ड, 4x - 6x हो गया -2x, प्लस का 3 है, राइट में क्या रह गया, प्लस का 7। अब ये 3 नहीं चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप में 3 रिमूव करना है, +3 है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड में है -2x + 3, यहाँ से भी -3 करेंगे और राइट हैंड साइड से भी -3 करेंगे। 3 गॉट कैंसिल, लेफ्ट में बच गया -2x < 7 - 3 हो गया 4। अब देखिए -2 नहीं चाहिए, दोनों साइड से -2 से डिवाइड करेंगे, और जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन क्या है, रिवर्स हो जाता है। अभी पीछे हमने इंट्रोडक्शन में रूल्स में देखा था। तो नेक्स्ट स्टेप होगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2, ठीक है। अब -2x अपॉन -2 और राइट में 4 अपॉन -2 करेंगे, और साइन लेस देन का है वो रिवर्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। -2 गॉट कैंसिल, रह गया x, और यहाँ पे -2 से कैंसिल करेंगे तो ये रह गया -2। तो x की सारी वैल्यूज सॉल्यूशंस होंगी जो -2 से ग्रेटर होंगी। हेंस सॉल्यूशन सेट इज क्या बनेगा,
देखिए -2 से बड़े सारे रियल नंबर जो हैं वो सॉल्यूशन होंगे। तो कैसे लिखेंगे, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ आती है, यहाँ पर भी ये -2 से बड़ा है, -2 नहीं है, इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो अगेन ओपन ब्रैकेट। तो ये आ गया सॉल्यूशन इस गिवन क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल्स टू x/6 - 5। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरफ एलसीएम ले लेते हैं। 6 के साथ एलसीएम लेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़, और राइट में एलसीएम आ जाएगा 6, तो x - 30। अब ये 6 रिमूव करना है यहाँ से, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। तो लेफ्ट में करेंगे 5x - 2x/3 लेस देन इज इक्वल्स टू x - 30/6, और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 गॉट कैंसल, 3 2s are 6। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 5s are 10x, 2 2s are 4x लेस देन इज इक्वल्स टू x - 30। अब पहले ये x रिमूव करेंगे, तो ये प्लस का x है, तो हमें दोनों तरफ x को सब्ट्रैक्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड में है 10x - 4x, यहाँ से भी x माइनस करेंगे और राइट से भी x माइनस करेंगे। तो x गॉट कैंसल, और यहाँ पे 10x - x, सॉरी 2 5 सॉरी, यहाँ पे आपका 5 के साथ x नहीं था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इस x को कैंसिल कर देते हैं, x नहीं है लेफ्ट हैंड में, तो इट विल बी ओनली 10। तो 10 के साथ x नहीं आएगा, तो ये आ गया 10 - 4x - x। तो -4x - x हो गया आपका -5x, और प्लस का 10 है, राइट हैंड में बचा है -30। अब -30 नहीं चाहिए, सबसे पहले हम +10 को कैंसिल कर लेते हैं। तो +10 के साथ हमें -10 करना पड़ेगा, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो लेफ्ट में है -5x + 10, तो यहाँ से भी -10 करेंगे और राइट साइड से भी -10 करेंगे। तो ये 10 गॉट कैंसल, लेफ्ट में बच गया है -5x, और यहाँ पे -30 - 10 इज -40। अभी -5 नहीं चाहिए, -5 से हम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -5। और जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड में है -5x, अपॉन में -5 करेंगे, ये लेस देन का साइन बन जाएगा, ग्रेटर देन का, इक्वल्स टू एज इट इज़ रहेगा -40/-5। तो ये कैंसिल आउट हो गए, बच गया प्लस का 8, -5 भी कैंसिल हो गया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज, अब ये क्या है, x की सारी वैल्यूज 8 या 8 से ग्रेटर देन। तो 8 क्या है, इंक्लूडेड है, जहाँ पे b इक्वल्स टू का साइन है वो इंक्लूडेड होता है। तो 8 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ, और 8 क्योंकि इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये आगे इसका सॉल्यूशन सेट। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल में है सॉल्व 7x + 3 लेस देन 5x + 9 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन। तो पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जैसे अभी तक ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में किया था, और बाद में उसको ग्राफ या नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका 7x + 3 लेस देन 5x + 9। तो सबसे पहले 5x माइनस करेंगे दोनों तरफ, तो 7x + 3 - 5x, और राइट में भी 5x + 9 था, यहाँ से भी 5x जो है वो माइनस करेंगे। 5x गॉट कैंसल, 7x - 5x इज 2x + 3 इज इक्वल्स टू 9। अब ये 3 नहीं हमें चाहिए, तो दोनों तरफ से 3 को रिमूव करेंगे। तो 2x + 3 और -3 यहाँ पर भी करेंगे, और -3 यहाँ पर भी करेंगे।
3 got cancelled, 2x is less than 9 minus 3 is 6, तो x is less than, ठीक है। आगे हम 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो साइन चेंज नहीं होगा। 2 3 ज़ा 2, 2 गॉट कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया है इसका x इज़ लेस देन 3। तो सॉल्यूशन सेट में अगर हमें लिखना होता तो सॉल्यूशन सेट क्या बनता, 3 से छोटी वैल्यू, यानी कि -∞ से लेकर 3 तक, और दोनों में क्या आता, ओपन ब्रैकेट। तो ये सेम चीज़ है। अब इसे हमें शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन बनाएंगे पहले। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन। और लेट यहाँ पे ले लेते हैं हम 0, ये है प्लस का 1 2 3 और 4, यहाँ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो अब हमारा सॉल्यूशन क्या है, 3 क्या है, एक्सक्लूडेड, यानी कि जो प्लस का 3 है वहाँ पे क्योंकि ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक हॉलो 0। ठीक है, खाली 0 बनेगी यहाँ पर, इसको फिल नहीं करना है, दैट मीन्स कि 3 क्या है, एक्सक्लूडेड। और अब हमारा सॉल्यूशन क्या है, 3 से लेके नेगेटिव तरफ को सारे की सारा। तो अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे हाईलाइटन कर देंगे इस तरफ से, यानी कि सारा ही क्या है, इसका सॉल्यूशन है। यहाँ से आपका एरो क्या शो कर रहा है कि इन्फिनिटी तक जाएगा, नेगेटिव साइड में इन्फिनिटी मतलब -∞। तो ग्राफ से इस तरह से लोकेट करना है। अगर ये 3 इंक्लूडेड होता तो हम इस 0 को पूरा का पूरा क्लोज, पूरा डार्कन करते, बट 3 आपका एक्सक्लूडेड है तो इसको ओपन छोड़ना है आपको, और लेफ्ट साइड की लाइन को हाईलाइट करना है। तो इनसे पता लग रहा है हमें सॉल्यूशन क्या है, -∞ से लेकर 3 तक। ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं आपकी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके बच्चों, नेक्स्ट 6th एग्जाम्पल में है सॉल्व 3x - 4/2 > x + 1/4 - 1 एंड शो द ग्राफ ऑन द नंबर लाइन। सेम क्वेश्चन है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है 3x - 4/2 > x + 1/4 - 1। तो पहले राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लेते हैं, लेफ्ट में एज इट इज़ लिखेंगे 3x - 4/2 > एलसीएम आ गया यहाँ पर 4, x + 1 और 4 1s are 4। लेफ्ट में है 3x - 4/2 > यहाँ पे आ गया x - 3/4। अब क्या करेंगे, 4 हमें नहीं चाहिए तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 × 3x - 4/2 > 4 × x - 3/4, 4 4 गॉट कैंसल, 2 2s are 4। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 3s are 6x, 2 4s are 8, और यहाँ है x - 3। अब ये x इस तरफ लेके जाना है या फिर इस x को रिमूव करना है, तो -x करेंगे दोनों तरफ। 6x - 8 -x, लेफ्ट में भी -x, x गॉट कैंसल, 6x - x इज 5x - 8 > -3। नेक्स्ट में -3 नहीं चाहिए, दैट मीन्स कि दोनों तरफ हमें +3 करना है। 5x - 8 + 3 इज -5, और यहाँ पे बच गया आपका 0। अब क्या करेंगे, +5 दोनों तरफ, यानी कि 5x - 5, क्योंकि हमें -5 नहीं चाहिए तो हमें 5 ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ। 5 गॉट कैंसल्ड, लेफ्ट में है 5x > 5। अब 5 नहीं चाहिए, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो लेफ्ट में आ गया हमारे पास x इज़ > 1। तो इसका सॉल्यूशन आ गया है x इज़ > 1, और इसको हमें शो करना है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे शो करते हैं, ये है नंबर लाइन। ठीक है, ये आ गया आपका 0, ये है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेफ्ट में -1 -2 3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये है आपका 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4।
अब हमारा सॉल्यूशन है 1 से लेकर, देखो x की वैल्यूज़ क्या होंगी, 1 और 1 से ग्रेटर, यानी कि 1 क्या है, इंक्लूडेड। तो 1 के ऊपर हम बनाएंगे ये पूरा, इसको डार्कन करेंगे सर्कल को, और इससे लेके हमें प्लस इन्फिनिटी तक जाना है, तो इसको हम डार्कन कर देंगे राइट हैंड साइड को। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगर सेट के फॉर्म में पूछा होता तो क्या लिखते हैं हम, 1 क्योंकि इंक्लूडेड है तो 1 में लगाएंगे क्लोज्ड ब्रैकेट, और कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ आती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 42 रिस्पेक्टिवली। यानी कि फर्स्ट टर्म में आए 62 मार्क्स और सेकंड टर्म में आए 48 मार्क्स। तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सब नंबर्स का सम करते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म में इतने आए, सेकंड में इतने आए हैं। अब कह रहा है एनुअल एग्जाम में यानी कि फाइनल में उसको कम से कम मिनिमम कितने मार्क्स मिले, मिनिमम पूछा आपसे, मिनिमम कितने मार्क्स मिले कि उसका एवरेज कितना बन जाए, 60 मार्क्स। तो एवरेज कैसे बनता है, सब मार्क्स को ऐड कर दो अपॉन कितने टर्म्स में वो नंबर्स आए हैं। तो सबसे पहले हमें नहीं पता कि एनुअल एग्जाम में कितने आए, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बी एक्स। मान लिया हम उसको, हमकी फाइनल में उसको एक्स आए हैं, तो देयरफॉर एवरेज मार्क्स कैसे निकलेंगे, फर्स्ट टर्म के नंबर प्लस सेकंड टर्म के नंबर प्लस एनुअल एग्जाम में, और ये 3 एग्जाम्स की बात हो रही है तो अपॉन में करेंगे 3। तो हमें क्या बोला है, मिनिमम कितने मिनिमम नंबर मिले कि जो उसकी एवरेज है वो एटलीस्ट ये है एटलीस्ट कम से कम 60 हो, कम से कम, ज़्यादा कितने भी। ठीक है, तो हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे कि कम से कम 60 हो और 60 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, तो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आएगा। ठीक है, एटलीस्ट जब भी बोला, एटलीस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है कम से कम 60 आए, ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं, ज़्यादा कितने भी, यानी कि ग्रेटर देन, मिनिमम 60 और 60 से अबव कितने भी, तो साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, अब इसको नॉर्मली सॉल्व करना है हमने। तो पहले 62 + 48, ये हो गया आपका 110 + x, और क्या करते हैं 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 गॉट कैंसिल, लेफ्ट में आ गया 110 + x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 110 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो लेफ्ट में आ गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 - 110 इज 70। तो 70 या 70 से ज़्यादा कितने भी मार्क्स आए तो उसकी एवरेज जो है वो 60 या उससे अबव बन जाएगी। तो हमें सिर्फ पूछा है कि मिनिमम मार्क्स, तो इक्वल्स टू 70 और ग्रेटर देन, तो सबसे कम मार्क्स कितने हुए पॉसिबल, 70। Therefore, he must obtain a minimum of, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम ऑफ 70 मार्क्स in his annual examination to get an average of 60 marks, to get an average of at least 60 marks। तो आंसर क्या आ गया आपका 70। उसको कम से कम 70 मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे, तभी उसकी एवरेज जो है वो एटलीस्ट 60 बनेगी। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 7। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 8। ओके बच्चों, लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 8। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि सारी पेयर्स उन कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स की बताएं जो दोनों ही 10 से बड़ी होनी चाहिए और उनका सम जो है वो 40 से छोटा होना चाहिए। तो 2 कंडीशंस दी हैं, तो दोनों से हम
इनइक्वालिटीज़ की इनइक्वालिटीज़ बनाएंगे। ओके, तो पहले बोला इसने दो ऑल पेयर्स है ना, पेयर की बात की है। अब देखिए अगर एक ऑड नंबर 3 है तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, +2 करेंगे विल गेट 5। जैसे 3 और 5 एक पेयर है जो कंसेक्टिव है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, वैसे 5 और 7, 7 और 9, यानी कि अगर एक नंबर को हम x अज्यूम करेंगे तो नेक्स्ट ऑड कौन होगा, x+2। तो सबसे पहले हमें पेयर बोला है तो वो पेयर हम मान लेते हैं लेट, पहले छोटे वाला नंबर लेते हैं, लेट स्मॉलर ऑड नेचुरल नंबर इज x। ठीक है, अगर एक x है देयरफॉर नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर बी, अगर एक x है तो नेक्स्ट क्या होगा, x+2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में पहले बोला है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों ही क्या होने चाहिए, 10 से बड़े होने चाहिए। तो अगर छोटे वाला 10 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बड़ा तो बड़ा ही होगा। तो हमें सिर्फ एक ही कंडीशन बना लेंगे इसमें से कि छोटे वाला नंबर जो है वो 10 से बड़ा है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है। ठीक है ना बच्चों, देखो अगर दो नंबर हैं, दोनों में से छोटे वाला x है, इसने कहा दोनों ही नंबर 10 से बड़े होने चाहिए, तो छोटे वाला नंबर अगर 10 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली सेकंड वाला भी 10 से बड़ा ही होगा। तो इसके लिए मुझे इसको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। सेकंड में इसने बोला है उनका सम जो है वो 40 से छोटा होना चाहिए। एक नंबर है x प्लस दूसरा नंबर है x+2, जो अभी हमने लिए थे ये x और x+2, इन दोनों का सम जो है वो 40 से छोटा होना चाहिए, ये इसने बोला है सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड स्टेटमेंट में। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x+x हो गया 2x+2 <2 40। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आपको 2 नहीं चाहिए तो 2 को माइनस कर लेते हैं, तो 2x+2 -2 40 -2 दोनों तरफ 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो लेफ्ट में है 2x, 40 - 2 इज़ 38। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो x इज़ <2 19 38। तो ए कंडीशन क्या है हमारे पास, x जो है वो 10 से बड़ा होना चाहिए, सेकंड है x जो है वो 19 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ हैं, मतलब 10 और 19 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। तो 10 और 19 के बीच जो भी नंबर्स आएंगे हमारे पास ऑड, उनके साथ हम उसके कंसेक्यूटिव ऑड की पेयर बना लेंगे। यानी कि हमारा सॉल्यूशंस क्या हुआ, पहले तो देयरफॉर x की वैल्यूज़ क्या आ गई, x शुड बी ग्रेटर देन 10, 10 से ये बड़ा होना चाहिए और लेस होना चाहिए 19 से। ठीक है, तो ये है बेसिकली x की सारी वैल्यू, तो 10 से बड़ी सबसे इसके बाद सीधा हम पेयर्स बना लेते हैं, या यहाँ से मैं x की वैल्यू लिख देती हूँ। देयरफॉर x की वैल्यू क्या क्या आएंगी हमारे पास, 10 से बड़ा ऑड नंबर 11, उससे नेक्स्ट वाला 13, उससे नेक्स्ट वाला 15, उससे नेक्स्ट वाला 17, क्योंकि 19 तो इंक्लूडेड नहीं है, 17 के बाद 19 आना था वो नहीं आएगा। तो ये सारे हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई, तो हमारे पास पेयर्स क्या बनेंगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर्स आर, पहला नंबर अगर 11 है तो सेकंड 13 होगा, देन अगर पहला नंबर 13 है तो नेक्स्ट 15 होगा, अगर 15 है तो नेक्स्ट 17 होगा। ठीक है, और एंड एक और पेयर बनेगी 17 एंड 19 की। ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला था, जो दोनों ही नंबर 10 से बड़े होने चाहिए, दोनों 10 से बड़े हैं, उनका सम जो है वो 40 से छोटा होना चाहिए। क्योंकि x की वैल्यू हम सारी कंसीडर करेंगे, x की वैल्यू 17 तक आ रही है तो x+2 की वैल्यू 19 तक हो जाएगी। तो ये 4 पेयर्स पॉसिबल हैं जो दी हुई दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में है, इसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, तो वो करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।